हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है ट्रांसफॉर्मेशन के इस टॉपिक में, जो कि इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसे शॉर्ट में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा गया है। ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो मेरे 8 वीडियोस अपलोड किए गए हैं जीपीसी अलवर चैनल पर। उन 8 वीडियोस में रूल्स के बारे में बात की गई है कि ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित रूल्स कौन से होते हैं, उन्हें कैसे यूज करना चाहिए। और उसके बाद की जो 2 वीडियोस हैं वो वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो बोर्ड ने एग्जाम्स करवाए हैं सन 2007 से लेकर और 2019 तक, यानी 13 इयर्स का एक कलेक्शन निकाला है क्वेश्चंस का। उसमें से इस टॉपिक को लेकर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें यहाँ पर डाला गया है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है आपके लिए। अगर उनके सॉल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, अगर उनके सॉल्यूशन में आपको कोई गलती लगती है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें, जरूर मुझे इस बात से अवगत कराएं कि यहाँ पर ये मिसप्रिंट है या यहाँ पर ये गलती हो गई है, तो मैं उसे समय रहते करेक्ट करके आपको बता पाऊंगा। मेरे हर वीडियो में जो लास्ट सेक्शन होता है वो होता है सैंपल एमसीक्यूज का, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो एग्जाम पैटर्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा। उसके अंदर 30 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, 1 मार्क्स ईच। तो वो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, किसी भी यूनिट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर वो क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन के कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे जा सकते हैं। साथ साथ नीचे जब मैं इसमें दूंगा कुछ क्वेश्चंस और ऐड करूंगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है लेकिन वो आपको हेल्पफुल होंगे ये समझने के लिए कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो, सैंपल एमसीक्यूज यूनिट 2 टॉपिक 1। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। कुछ समझने के लिए पहले हम बारीकी से इन क्वेश्चंस को समझें कि उनकी डेफिनेशंस क्या होती है, सेंटेंसेस की डेफिनेशंस क्या होती है, सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स क्या होती हैं। तो यहां पर उनको लेकर एक क्वेश्चन सेट मैंने तैयार किया है। ए सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ, कि एक सिंपल सेंटेंस में क्या आपको मिलता है, 1 इंडिपेंडेंट थॉट या फिर 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज। चूंकि सेंटेंस एक टेक्निकल टर्म है तो यहां पर हम उसे टेक्निकली अगर डिफाइन करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एक सब्जेक्ट और उसके साथ में दी गई वर्ब। इसी प्रकार अगर हम बात करें एक कंपाउंड सेंटेंस, व्हाट इज द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दी गई होती हैं। और अगर कहीं इंडिपेंडेंट क्लॉज है किसी सेंटेंस में, यानी कंपाउंड सेंटेंस है, तो उसे 2 भागों को जब जोड़ा जाता है, या कह लीजिए 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब आपस में जोड़ा जाता है, तो वो किससे जुड़ती हैं, वो जुड़ती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये सारे के सारे जो आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, इन्हें जब आप मेरे रूल्स वाले नोट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें सब कुछ देख दिया हुआ मिलेगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सब कुछ आप वहां देख सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, विच इज अ कंपाउंड सेंटेंस। 2 सेंटेंस यहां पर दिए गए हैं, यहां पर कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। आई लाइक वॉकिंग ऑन द बीच विद माई डॉग, या फिर आई लाइक वॉकिंग बट माई डॉग लाइक्स रनिंग। तो यहां पर कंपाउंड सेंटेंस होगा ये सेकंड वाला, आई लाइक वॉकिंग बट माई डॉग लाइक्स रनिंग। दिस विल बी योर कंपाउंड सेंटेंस।
by mistake it has been marked as wrong. Next one is a complex sentence consists of an independent clause plus. एक complex sentence कौन सा होता है? तो अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज भी साथ में दी गई होती है, जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ में जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से. नेक्स्ट वन इज ए डिपेंडेंट क्लॉज कैन बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन. एक डिपेंडेंट क्लॉज जो है या तो वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो सकती है या फिर वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो सकती है. आई लाइक हिम बिकॉज ही इज फनी. इसमें से डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? तो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया बिकॉज ही इज फनी. इसकी पहचान ये है कि अगर मैं सिर्फ इतना सा बोलूं बिकॉज ही इज फनी तो सेंटेंस अधूरा लगता है, ये वाक्य कुछ इनकम्प्लीट लगता है, अधूरा लगता है. इसलिए वो भाग जो अपने आप में अपना अर्थ ना स्पष्ट कर सके उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. विच इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो इस सेंटेंस में जो दिया गया है आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड बाई ट्रेन, ये जो सेंटेंस है ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. और जो दूसरा सेंटेंस दिया गया है वी गॉट अप लेट सो आई मिस्ड बाई ट्रेन, ये है कंपाउंड सेंटेंस. नाउ व्हाट इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और उसके साथ में एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नीचे कुछ प्रॉपर एमसीक्यूज यहां पर दिए गए हैं. उन एमसीक्यूज का जो सोर्स है वो है www.senfoundry.com/professionalcommunicationquestions. ये लिंक मैंने आपको वेबसाइट का दिया हुआ है. इस लिंक पर जाकर आप और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. हमारे इन वीडियोस में जो भी हम लिंक्स यूज कर रहे हैं उन्हें हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सेंटेंसेस कहाँ से लिए गए हैं, ये लिंक्स कहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की भी मेहनत को हम अपना बताएं और कॉपीराइट की कोई प्रॉब्लम हम यहाँ पर क्रिएट करें. सो ऑल क्रेडिट टू दिस फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज. Which of these does not come under transformation of sentences? क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को बयान नहीं करता. तो चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, चेंजिंग पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, चेंजिंग अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव और चेंजिंग इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव. देखा जाए तो यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बता रखे हैं. बेसिकली पैसिव को एक्टिव में जनरली ट्रांसफॉर्म हम नहीं करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है. तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हल्का सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम ये कह सकते हैं कि अगर आंसर उस साइड के हिसाब से निकाला जाए तो वो आ रहा है चेंजिंग पैसिव इनटू एक्टिव वॉइस. Let's see if I can change this question for you. If I get another question, I will replace this question and I will inform you in the comment section. Which of these is not a type of sentence? इनमें से कौन सा सेंटेंस टाइप नहीं है? तो यहाँ पर असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, कॉम्प्लिकेटेड है और इंपेरेटिव है. देखिए ए, बी और डी ये सब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नाम का ऐसा कोई सेंटेंस टाइप नहीं है. Basically, there are four kinds of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. An assertive sentence states a fact, describes a thing, or reports an event. क्या ये बात सही है या गलत है? Assertive sentence यही सब बताता है कि उसमें कोई फैक्ट दिया गया हो, किसी चीज को डिस्क्राइब किया गया है या किसी इवेंट के बारे में कुछ बताया गया हो. तो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट. विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस. इनमें से असर्टिव सेंटेंस का प्रकार कौन सा नहीं है? अफर्मेटिव, नेगेटिव या एम्फेटिक. तो
इनफॉर्मल, एक इनफॉर्मल जो वर्ड है वो यहां पर हम असर्टिव सेंटेंस के साथ में लिंक नहीं करते। असर्टिव सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, असर्टिव सेंटेंस को दूसरा नाम दिया जा सकता है और वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी वो किसी चीज को डिस्क्राइब करता है, किसी फैक्ट को डिक्लेयर करता है। एन इंपेरेटिव सेंटेंस इंक्वायर्स अबाउट समथिंग, इंपेरेटिव सेंटेंस किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करता है, पूछता है। नो, पूछने वाला सेंटेंस आएगा तो इंट्रोगेटिव आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में तो कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात की जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स। टू विच ऑफ दीज टाइप्स डज द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग? ब्रूटस लव्ड सीजर, ये एक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, यानी असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेशन यहां पर किया गया है, तो ये आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज नॉट यूज टू ट्रांसफॉर्म नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेज टू एम्फेटिक सेंटेंस? ऐसा कौन सा वर्ड है जो किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प नहीं करता अगर उसे हमें जोर देते हुए लिखना है? तो डू, डिड और डज, ये तीनों ही डू की जो फॉर्म होती है ये एम्फेटिक वर्ब्स भी कहलाती हैं, लेकिन हैज उसका पार्ट नहीं है। टू विच टाइप डज द सेंटेंस बिलोंग? नीचे दिया गया सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है? अलास आई हैव नो होप ऑफ लाइफ, तो ये बन जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि अलास के बाद आप देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क यहां पर दिया गया है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव sentences? Can you do this? What a pretty girl. Everyone accepts his version, or please open the door. तो everyone accepts his version, ये जो आंसर है ये अफर्मेटिव के लिए होगा, क्योंकि अफर्मेटिव बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है और बाकी जो सेंटेंस है ए वो है इंट्रोगेटिव, बी वो है एक्सक्लेमेटरी और डी है इंपरेटिव। नाउ क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जैक्टली अपने एग्जाम्स के लिए बनते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 से, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस। ब्रैकेट में आपको दिया गया है असर्टिव में, तो इसका मतलब आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने हैं। हाउ इज द सनसेट सो गॉर्जियस, द सनसेट इज गॉर्जियस, ये सारे ऑप्शंस ना होकर आपको जो आंसर बनता है वो बनता है द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। इसका मतलब असर्टिव का आंसर यही होगा, आंसर नंबर सी। Next one is no other metal is as expensive as gold. इसे हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है and it will become gold is the most expensive of all metals. She said that she was coming. इसे हमें चेंज करना है सिंपल में, तो सिंपल में हो जाएगा, अगर हम she will come today ये भी नहीं होगा, she is coming ये भी नहीं होगा, she told that she was coming ये भी नहीं है, हम सिंपल में बनाएंगे तो she told of her coming. Human is mortal, इसे नेगेटिव में अगर हम चेंज करेंगे तो it will become human is not immortal. So my ambition is to serve the country, इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, मतलब रिलेटिव क्लॉज से ये स्टार्ट होना चाहिए। So answer will be my ambition is that I should serve my country, that I should serve my country, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि स्टार्ट हो रहा है दैट यानी रिलेटिव क्लॉज से, यानी ये स्टार्ट हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। मैनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, सो मैनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, इजंट इट? Many people don't want to travel the world, don't many people want to travel the world, or not many people want to travel the world. तो इसका आंसर होगा don't many people want to travel the world. Like this, the chocolate is not as sweet as this one, that chocolate is not as sweet as this one. इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। द चॉकलेट वेरी इन देयर स्वीटनेस, दिस चॉकलेट इज स्वीटर देन दैट चॉकलेट, दिस चॉकलेट इज स्वीटर देन दैट वन। आंसर होगा आपका डी।
नेक्स्ट वन इज 8th वन, एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन। इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो दैट बिकम हैजंट एवरीबडी हर्ड ऑफ अमिताभ बच्चन। ये इसका आंसर हो जाएगा। हर लुक्स प्रोक्लेम हर इनोसेंस। इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, मतलब वही रिलेटिव क्लॉज से शुरू होगा। हर लुक्स प्रोक्लेम दैट शी इज इनोसेंट। वी हैव इन्फॉर्म्ड हर ऑफ हर सक्सेस, सो it will be into complex. We have informed her that she has succeeded. What medical college would accept a blind student? इससे assertive में change करना है, तो ये बन जाएगा no medical college would accept a blind student. It was one of the best decisions. So इसको डिग्री में चेंज करना है, मतलब कंपैरेटिव में हमने चेंज कर दिया it was better than most other decisions. पॉजिटिव में हमने चेंज कर दिया very few decisions were as good as it. बेस्ट को हमने गुड में चेंज कर दिया। Of course it was impossible to connect the dots. इसे नेगेटिव में चेंज करना है, मतलब of course it was not possible to connect the dots. It was clear looking, so it will be in exclamatory how clear looking it was. I saw a tall and handsome soldier standing proudly. It will be changed into complex, like I saw a tall and handsome soldier who was standing proudly. I live very close to the earth. How close to the earth I live. हम कितना नजदीक रहते हैं। They were perfect. They were not imperfect. Peter beheld an astonishing sight. उसने एक अद्भुत नजारा देखा। So it will be changed into what an astonishing sight Peter beheld. And the 10th one is gazing at the magnificent bird, the little boy grew convinced. इसको हम चेंज करेंगे कंपाउंड में, so it will become the little boy gazed at the magnificent bird and grew convinced. Kolhapur is the city that remains wonderfully traditional. So simply it becomes Kolhapur is a wonderfully traditional city. The scars of the struggle are as great as the final victory. तो इसे हमने comparative में change किया. It means the final victory is not greater than the scars of the struggle. The problem is so difficult that I can't solve it. Problem is here it is a question once again. The problem is so difficult that I can't solve it. इसे हमें to की सहायता से चेंज करना है. The problem is too difficult for me to solve. Next one is it is not too high to miss out on the changing landscape. इसे so और that से चेंज करना है. So it is not so high that we can miss out on the changing landscape. India is the most beautiful place in the world. इसको डिग्री चेंज करनी है. So India is more beautiful than any other place in the world. और इसे हम पॉजिटिव में अगर करें, ये तो कंपैरेटिव था, इसे पॉजिटिव में अगर करें तो बन जाता है no other place in the world is as beautiful as India. And last one is Mr. Gupta. This is an important question. Mr. Gupta, the land owner was frustrated. It will be rewrite as complex. So Mr. Gupta, who was the land owner, was frustrated. तो आपने देखा कि ये क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग तरह के हैं. नेक्स्ट टाइम एक वीडियो और मैं जरूर दूंगा आपको कुछ और इजी क्वेश्चंस का. ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट एबल टू पिक द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट नेक्स्ट टाइम आई विल रिसर्च मोर क्वेश्चंस फॉर यू एंड आई विल डेफिनेटली अपलोड देम ऑन अ वीडियो. और इस वीडियो को आप देखें जरूर. इनमें जो क्वेश्चंस आपको और भी डिफिकल्ट लगते हैं आप उन्हें बताइए, आप शेयर कीजिए. और ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर एक बार मैं वापस एक बार नोट कराऊंगा आपको. क्वेश्चन नंबर 6, ये जो हाईलाइट में क्वेश्चन कर रहा हूं वापस, इस क्वेश्चन में जो टेक्निकल मिस्टेक थी वो मैंने दूर कर दी है. क्वेश्चन था मैनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड.
इसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है इंट्रोगेटिव में। तो ये इंट्रोगेटिव में आंसर आता है डोंट मैनी पीपल वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड। तो ये आपका आंसर आ गया है बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से अगर कुछ और भी अगर होगा तो आई विल डेफिनेटली करेक्ट देम एंड आई विल इन्फॉर्म यू इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दूसरों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट।